बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11, कार्ड्स एंड आर्क। अब कार्ड को सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कार्ड क्या होता है। कार्ड हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट से पास करे, उसे कहते हैं कार्ड। अगर वो लाइन अगर सर्कल के सेंटर से नहीं होनी चाहिए, अगर सर्कल के सेंटर से हो तो उसे डायमीटर कहते हैं। सेंटर के अलावा किसी भी 2 पॉइंट को कट करे उसे कार्ड कहते हैं। मेन एग्जांपल ले लेते हैं कार्ड की। अगर आपके पास ये कोई भी सर्कल है, अब ऐसी लाइन इसके ये 2 पॉइंट को पास करे, से क्या कहते हैं कार्ड। तो कहीं से भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन हो सकती है, इसके 2 पॉइंट को सर्कल के सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को पास करे या टच करे, उसे कहते हैं कार्ड। और आर्क होती है हमारे पास, एक लाइन होती है, एक आर्क होती है। ये तो आपके पास लाइन है। अब ये जो सर्कल के बाउंड्रीज पे ये जो बेंडिंग शेप होती है, इसे क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो अब हम आर्क और कार्ड से रिलेटेड जो थ्योरम है उनको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम है थ्योरम 11.1। इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इफ 2 आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट्स। अगर हमारे पास किसी भी सर्कल की 2 आर्क्स कॉन्ग्रेंट्स हो, इक्वल हो, देन के बाद मैंने हमने जो प्रूव करना है, कह रहे देन करस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल। कह रहे अगर हमारे पास किसी भी सर्कल की 2 आर्क्स आपस में इक्वल हैं तो वो उन आर्क्स के करस्पॉन्डिंग जो कार्ड हैं, मीन हमारे पास जो कार्ड आर्क्स बनाते हैं, मीन आपके पास ये एक सर्कल ले लेते हैं रफली। अब यहाँ पे मैं कार्ड ड्रा करूँगा तो इसका मतलब है इस कार्ड के अबाउ जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये एक आर्क है। फिर इसी तरह यहाँ पे एक कार्ड ड्रा करूँगा, इसका मतलब है इसके ये जो बिलो ये पोर्शन आपके पास क्या है, एक आर्क आ रही है। अब कह रहा है अगर ये हमारे पास 2 आर्क आपस में कांग्रेंट्स होंगी, इक्वल होंगी, तो हमने प्रूव करना है इनके करस्पॉन्डिंग ये 2 कार्ड हैं, ये 2 आपस में क्या होंगे, कांग्रेंट्स होंगे या इक्वल होंगे, ये हमने प्रूव करना है। अब इसकी ज्योमेट्री पे आ जाएं। अब देखें ये एक आर्क है CFD, ये एक आर्क है सर्कल की। आप इसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरी आर्क हमारे पास AEB, ये एक दूसरी आर्क है। अब इस आर्क के भी करस्पॉन्डिंग एक आपके पास कार्ड आ रहा है जो यहाँ पे ज्योमेट्री में या फिगर में आपके पास ग्रीन लाइन से ये शो किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी ये ग्रीन लाइन से ये शो किया हुआ है, ये आपके पास क्या है, कार्ड आ रहा है। तो हमने ये प्रूफ करना है ये 2 कार्ड आ रहे हैं, एक आपके पास CD कार्ड आ रहा है, दूसरा कार्ड ये आपके पास आ रहा है AB कार्ड आ रहा है। तो ये हमने प्रूफ करना है ये 2 कार्ड आपस में इक्वल हैं। तो ये एक चीज़ हमें दे दी है, आर्क्स आपस में कांग्रेंट्स क्वेश्चन में दे दिए हैं स्टेटमेंट में, और कार्ड्स को हमने कांग्रेंट्स प्रूफ करना है। तो अभी स्टेटमेंट से हम देखते हैं कि गिवन क्या है। अब गिवन हमारे पास क्या है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर हमने ले लिया O, ए सर्कल विद सेंटर O। अब सर्कल के साथ हमारे पास 2 कार्ड गिवन है और 2 आर्क्स गिवन है। तो हमने ये लिख लिया AEB, हमारे पास ये एक आर्क आ गई, और दूसरा आपके पास CFD, ये दूसरी आर्क आ गई। आर्क्स को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हम ऊपर आर्क लगा देते हैं, 3 पॉइंट्स लिखते हैं, उसके ऊपर आर्क ड्रा कर देते हैं। तो AEB एंड CFD, ये जैसे यहाँ पे ये मैंने दिया आपके पास CFD है, ये सर्कल की ये वाली आर्क, और यहाँ पे आपके पास ये बिलो साइड पे AEB, ये 2 आर्क हैं। तो AEB एंड CFD आर कांग्रेंट्स आर्क, कांग्रेंट्स, ये भी स्टेटमेंट में गिवन था। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग 2 कार्ड है हमारे पास AB एंड CD आर करस्पॉन्डिंग कार्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो ये हमने लिख लिया। मेन स्टेटमेंट को सिर्फ गिवन में हमने डेटा वाइज लिख लिया कि एक सर्कल है, सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O आ रहा है, फिर 2 आर्क्स हैं, एक आर आपके पास आ रही है AEB एंड CFD आर कांग्रेंट्स आर्क, एंड AB एंड CD आर करस्पॉन्डिंग कार्ड्स ऑफ ए कांग्रेंट्स आर्क। तो ये हमने गिवन डेटा लिख लिया। अब जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपके पास प्रूव। तो प्रूव क्या करना है कि ये 2 कार्ड जो हमने ले लिए हैं AB एंड CD, तो हमने ये प्रूव करना है AB और CD आपस में कांग्रेंट्स हैं। तो ये हमने प्रूफ करना है कि ये आपस में इक्वल आएंगे, ये कांग्रेंट्स हैं, ये हमने प्रूफ करना है। तो अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो चीज़ हम खुद से ऐड करते हैं या ड्रा करते हैं वो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जस्ट हमने ज्वाइनिंग की है। ज्वाइनिंग क्या की है, जो सेंटर O से हमने जो भी हमारे पास पॉइंट थे, मीन कार्ड के जो 4 पॉइंट थे, एक आपके पास कार्ड का ये 2 पॉइंट हैं CD, और दूसरे 2 पॉइंट हैं AB। तो हमने सेंटर से इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। हमने O से A ज्वाइन कर लिया, फिर O से B भी ज्वाइन कर लिया, O से C भी ज्वाइन कर लिया, और O से D भी ज्वाइन कर दिया। जैसे आपके पास ये सर्कल है,
ये आपका सेंटर है, सेंटर से हमने ओ से ए, फिर इसी तरह ओ से बी, फिर इसी तरह ओ से सी, ओ से डी। ये जो रेड लाइन आप देख सकते हैं जियोमेट्री में, ये रेड लाइन से हमने तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहे थे सेंट्रल एंगल, तो उनको भी हमने नाम दे दिया। एक एंगल को एंगल 1 का नाम दे दिया और दूसरे को हमने एंगल 2 का नाम दे दिया। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि ज्वाइन ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी एंड डी एंड रिस्पेक्टिवली देन नेम द सेंट्रल एंगल 1 एंड 2। तो हमने ये सेंट्रल के जो दो एंगल थे इसको हमने 1 और 2 का नाम दे दिया। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए हैं। इनको लेके हमने ये प्रूव करना है कि ये दो कार्ड्स आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब हम आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में सबसे पहले स्टेटमेंट और साथ में हमने नेक्स्ट जो कॉलम बनाते हैं रीजंस का, स्टेटमेंट एंड रीजन। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास ओ ए बी और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ओ सी डी। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब दो ट्रायंगल को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अब दोनों ट्रायंगल की जो साइड है, एक ट्रायंगल की साइड हमने ले ली ओ ए, ये दूसरी ट्रायंगल की साइड के कांग्रेंस है ओ सी। ये आपस में कांग्रेस क्यों हैं? ये इसलिए कि ये दोनों आपके पास रेडियस हैं। मीन ओ से ए भी रेडियस है, ओ से सी भी रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये साइड आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली दूसरी दो साइड है ओ बी, ये भी रेडियस है क्योंकि ये जो ए बी सी डी ये चारों पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करें तो सेंटर से इनका डिस्टेंस सेम होगा। तो हम कह सकते हैं ओ बी कांग्रेस टू ओ डी, ये भी आपके पास क्या आ रहे हैं? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो हमारे पास दो साइड आपस में इक्वल आ रही हैं। अब साथ में नेक्स्ट एंगल जो है जिसको हमने एक को एंगल 1 का नाम दिया, दूसरे को एंगल 2, ये भी आपस में कांग्रेंस हैं। ये क्यों कांग्रेंस हैं? कि सेंट्रल एंगल्स ऑफ टू कांग्रेंस आर, अगर आपके पास सर्कल की आर्क आपस में कांग्रेंस होंगी, इक्वल होंगी, तो उसके सेंट्रल एंगल भी आपस में कांग्रेंस होते हैं। तो ये हमारे पास अगेन एक रिजल्ट है। तो ये क्योंकि हमारे पास आर्क्स कांग्रेंस हैं, ये तो स्टेटमेंट में गिवन है, इसका मतलब उनके सेंट्रल एंगल भी आपस में कांग्रेंस होंगे। तो ये हमारे पास साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये प्रूफ हो गया है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रेंस हैं। मीन दो साइड आपस में कांग्रेंस हैं, साथ में एक एंगल भी कांग्रेंस है। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये प्रूफ हो गया। अगर ये दो ट्रायंगल आपस में, मीन ये वाली ट्रायंगल हमारे पास ये जो बन रही है सी डी ओ और दूसरी ये वाली ट्रायंगल ए ओ बी, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रेंस हैं तो इसका मतलब है इनकी ये वाली साइड भी आपस में कांग्रेंस होगी ना, सी डी एंड ए बी। जो ग्रीन लाइन से हमने शो की हुई है ये वाली लाइन, ये सी डी और साथ में ये ए बी, ये भी आपस में कांग्रेंस होगी क्योंकि ये भी आपस में कांग्रेंस होगी क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रेंस हैं। अगर ये भी आपस में कांग्रेंस है तो यही हमने प्रूव करना था। ये एक्चुअली हमारे पास ये दो कार्ड हैं, ए बी भी आपके पास कार्ड है, सी डी भी आपके पास कार्ड है। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में कांग्रेंस हैं। तो हम ये कह सकते हैं, हमने ये प्रूफ करना था कि ए बी कांग्रेंस टू सी डी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू कांग्रेंस ट्रायंगल। हमारे पास अगर दो ट्रायंगल कांग्रेंस हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कांग्रेंस होगी। तो ये हमने रिजल्ट प्रूफ करना था।